जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल चक्रवात भाग 1। क्वेश्चन है, चक्रवातों की आकृति निम्न में से कौन सी नहीं होती है? ऑप्शन 1 अंडाकार, ऑप्शन 2 गोलाकार, ऑप्शन 3 त्रिभुजाकार या फिर ऑप्शन 4 कीपाकार। चक्रवातों की आकृति प्राय गोलाकार, अंडाकार और कीपाकार होती है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन 1 अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन 2 शांत वायु, ऑप्शन 3 क्षीण कोरियोलिस बल या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर कोरियोलिस बल तथा पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की व्यवस्था चक्रीय हो जाती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः कहाँ अंकित की जाती है? ऑप्शन 1 सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, ऑप्शन 2 सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, ऑप्शन 3 पृष्ठ दाहिने वृत्त चतुर्थांश में या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश राइट फ्रंट क्वाड्रेंट में अंकित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस ओर चलते हैं? ऑप्शन 1 पूर्व से पश्चिम को, ऑप्शन 2 उत्तर से दक्षिण को, ऑप्शन 3 पश्चिम से पूर्व को, ऑप्शन 4 दक्षिण से उत्तर को। साधारण तौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं, परंतु भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिमी 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर तथा उससे आगे पुनः पश्चिम हो जाती है। ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 प्रतिचक्रवात, ऑप्शन 2 कोहरा, ऑप्शन 3 चक्रवात या फिर ऑप्शन 4 वाताग्र। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनमें केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात ऐसे तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है अर्थात ऐसे। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या कीपाकार वी अक्षर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अवदाब, ऑप्शन 2 विक्षोभ, ऑप्शन 3 तूफान या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखीय महासागरों में, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप पूर्वी तट से आए हुए गर्म जल के एकत्र होने से चक्रवातों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 टाइफून, ऑप्शन 2 हरिकेन, ऑप्शन 3 अवनमन या फिर ऑप्शन 4 टॉर्नेडो। तो बंगाल की खाड़ी व दक्षिण हिंद महासागर के चक्रवातों को अवनमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली क्या है? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन 2 शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन 3 उष्ण वाताग्र या फिर ऑप्शन 4 शीत वाताग्र। तो विली विलीज पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 चक्रवात, ऑप्शन 2 हरिकेन, ऑप्शन 3 टाइफून या फिर ऑप्शन 4 चिनूक। तो कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मापकों में से किसका उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के स्तर को आकलन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 रिएक्टर मापक, ऑप्शन 2 फ्यूजिटा मापक, ऑप्शन 3 सफीर सिम्पसन मापक या फिर ऑप्शन 4 मर्केली मापक। तो हरिकेन द्वारा क्षति के स्तर का आकलन करने के लिए सफीर सिम्पसन मापक का उपयोग किया जाता है, जबकि फ्यूजिटा मापक का उपयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। फ्यूजिटा मापक का नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोरे फ्यूजिटा के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? ऑप्शन 1 जनवरी से मार्च में, ऑप्शन 2 मार्च से जून में, ऑप्शन 3 जुलाई से नवंबर में, ऑप्शन 4 नवंबर से जनवरी में। तो चीन में सर्वाधिक टाइफून जुलाई से नवंबर महीने में आते हैं। इन महीनों में टाइफून आने के औसत इस प्रकार हैं: जुलाई में 3.9, अगस्त में 4.9, सितंबर में 4.9, अक्टूबर में 4 तथा नवंबर में 2.41, जबकि वार्षिक औसत 2.66 है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 मालदीव या फिर ऑप्शन 4 बांग्लादेश। अफगानिस्तान एक भू आवेष्टित देश है। हिमालय पर्वत एवं हिंदुकुश पर्वत से घिरे होने, महासागरीय तट से दूरी एवं अन्य कारणों से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे अफगानिस्तान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन के व्यास की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 10 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन 2 50 से 100 किलोमीटर, ऑप्शन 3 100 से 200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन 4 500 से 600 किलोमीटर। हरिकेन के व्यास की औसत लंबाई लगभग 161 किलोमीटर होती है, परंतु इसका व्यास इससे कम व अधिक भी हो सकता है। सविंदर सिंह के अनुसार इनका व्यास 160 से 600 किलोमीटर तक हो सकता है, परंतु आपका आंसर है 100 से 200 किलोमीटर, जो औसत 161 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अक्षेत्र के शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड से गुजरता है तो वहाँ का मौसम कैसा होता है? ऑप्शन 1 साफ होता है, ऑप्शन 2 हल्की वृष्टि होती है, ऑप्शन 3 भारी वृष्टि होती है या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है भारी वृष्टि होती है। जब किसी एक क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड से गुजरता है तो वहाँ का मौसम भारी वृष्टि का होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स,
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।